चलिए, मेरे साथ राजीव लोचन दास जी जुड़ गए हैं, दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर। महाराज जी, आपका स्वागत भी करता हूं और आपसे सवाल भी करता हूं कि ये जो गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, शांति मंत्र, संध्या मंत्र, दीप मंत्र, तमाम मंत्र पढ़ने की बात, मंत्रोच्चारण की बात सरकार ने कही थी, उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी और हाईकोर्ट ने उससे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये जबरदस्ती बाध्यकारी किसी पर नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप दोबारा हमारे पास आ सकते हैं। आप लोगों का क्या मत है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमारे साथ क्रिस्टोफर पॉल जी हैं जो ईसाई समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, नाजिम खान साहब हैं जो मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में किसी एक वर्ग विशेष की धार्मिक रीति रिवाजों को हमारे ऊपर लागू नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि सबके लिए बाध्यकारी नहीं है। आपके बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, नहीं करना चाहते, मत करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि स्कूलों में जब प्रार्थनाएं होती हैं बच्चों को ये सब पता नहीं होता? क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मुझे पता है कि वहां प्रार्थना होती थी तो हिंदू बच्चे भी वही प्रार्थना कर रहे होते थे, मुस्लिम बच्चे भी वही कर रहे होते, सब वही करते हैं। इससे क्या कोई नुकसान होगा या इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता जो संवैधानिक तौर पर दी गई है उस पर कोई असर पड़ेगा? ऐसा नहीं लगता राजीव लोचन दास? आप क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं मिश्रा जी, आपको कोई नुकसान हुआ क्या? यहाँ तो वेद मंत्रों के उच्चारण की बात है। संस्कृत के वेद मंत्र जो होते हैं वो एक साइंटिफिक दृष्टि से बनाए गए होते। जो बच्चा हकला रहा हो ना, आप उसको ननाद ढक्कान नव पंचवारम पढ़ा दीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम श्लोक, वो हकलाना बंद कर देगा। जो एकदम ज्यादा एग्रेसिव हो रहा होगा वो शांत होना शुरू हो जाएगा। विरोध करने वाले तो हर जगह विरोध करते हैं। आज पूरा विश्व योग दिवस को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? ये जो उंगली दिखा रहे हैं इनके 90 देश हैं और ये 90 देशों में विरोध करने का प्रयास किए, लेकिन योग को मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? ठीक है भैया, ये जो उंगली उठा रहे हैं इनके 57 देश हैं, वो 57 देश भी समझ रहे हैं कि योग करेंगे तभी बचेंगे। इसलिए सनातन धर्म अभिलाषी 30 सेकंड देना, बस नहीं बना हुआ। करूंगा 30 सेकंड। आप लोग हमारे देखते सनातन धर्म को अपने जीवन में दुर्भावना से रहित होकर के अपनाइए, उसको विज्ञान के रूप में प्रयोग कीजिए। आप उसको धार्मिक और कोई कट्टरवाद के रूप में मत देखिए। विज्ञान पढ़ने दीजिए, आपके धर्म पढ़ने का हमको जरूरत नहीं है महाराज। क्रिस्टोफर पॉल जी कुछ कह रहे हैं। पैदा हुए हमको विज्ञान पढ़ने दीजिए, हमको आपका धर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन विज्ञान हम ही से पैदा हुआ है, विज्ञान हमसे पैदा हुआ है। इसीलिए नासा में ना वेद पढ़ने वालों को नौकरी दिया जाता है, बुलाया जाता है। आवाज बैलेंस कीजिए भाई। नासा में नौकरी नहीं मिलती। अरे महाराज जी, सब चीज आपसे पैदा हुआ है, विज्ञान आपसे पैदा हुआ है। पढ़ने वाले राजीव जी एक मिनट, राजीव जी नहीं होता नासा में। ठीक है राजीव जी, ठीक है, मैं एक मिनट आता हूं। जरा क्रिस्टोफर पॉल जी आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, फिर मैं नाजिम साहब के पास आता हूं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको बाध्य ना करा जाए, ठीक है? आपको कौन बाध्य कर रहा है? हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप बाध्य नहीं हो, तो बाध्य नहीं तो फिर पढ़ाया भी नहीं जाना चाहिए। आप क्यों नहीं पढ़ाने जाना चाहिए? 90 लोग जिसको पढ़ना चाह रहे हो, 10 लोग उसको नहीं पढ़ना चाहते, वो चुपचाप किनारे बैठ जाए। ठीक है, सिखा के भेजिए अपने बच्चों को। ठीक है, एक मिनट राजीव लोचन दास जी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। क्रिस्टोफर पॉल जी देखिए, ये एक मेजॉरिटी अगर किसी वर्ग की है और वहां पर ज्यादा बच्चे हैं तो अब हर मजहब की प्रार्थना तो अलग अलग नहीं करवाई जा सकती। तो अगर उसमें करवा दे रहे हैं, मजहब की प्रार्थना क्यों होगा? मजहब की प्रार्थना क्यों नहीं होगा भाई? सीधी बात है, देश बहुमत से चलता है, अब बहुसंख्यक दबने वाले नहीं है। ना राजीव जी एक मिनट, राजीव जी एक मिनट, इसलिए होगा क्रिस्टोफर पॉल जी, इसलिए होगा। अब आप सुन लीजिए क्यों होगा, मजहब की प्रार्थना क्यों होगी ये भी सुन लीजिए। क्योंकि जितनी भी ईसाई कंट्री हैं वहां के स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चे भी पढ़ते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल होते हैं, लेकिन वहां पर जो प्रेयर्स होती हैं उसमें जीसस का, गॉड, यीशु का, इनका जिक्र होता है। तो जब बाकी कंट्री जो ईसाई कंट्री हैं, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, बच्चे जो हैं वो ईसाई हैं, जब वो ये सब करते हैं तो आप उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में ये होता है तो आप उसका विरोध करते हैं। आप कहते हैं क्योंकि वहां पर वो ईसाई कंट्री है, वहां मेजॉरिटी है तो वो करने दीजिए, हिंदुओं की प्रार्थना अलग से की जरूरत ही नहीं है, या वहां न्यूट्रल प्रार्थना की आप डिमांड नहीं करते, तो फिर आपको वो डिमांड भी करनी पड़ेगी क्रिस्टोफर पॉल जी कि वहां भी न्यूट्रल प्रार्थनाएं बनाई जाएं। देखिए, मुझे किसी कंट्री से कोई मतलब नहीं, मैं भारत का मूल निवासी हूँ। मैं कभी विदेश गया, आपको सब कंट्री से मतलब है, आपका इंजन कहीं दूसरे जगह से चलता है। एक मिनट राजीव जी बोलने दीजिए उनको प्लीज। हो जाइए महाराज जी, आप इतना उतावला क्यों हो रहे हैं? मेरे को उतावले होंगे, बहुत दिन हो गए दबते हुए। राजीव जी बोलने तो दीजिए। ठीक है राजीव जी बोलने दीजिए, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। जी क्रिस्टोफर पॉल जी आप बोलिए।
महाराज जी 2 मिनट सुन लीजिए। मैं यहीं का निवासी हूँ, मैं भारत इंडियन हूँ, मेरे को विदेश से, इंग्लैंड से, अमेरिका से कोई मतलब नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये स्कूल है और ये टैक्स से चलता है, लोगों के टैक्स से चलता है। और जो टैक्स अगर चल रहा है, सब धर्म के लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो चीज आप अनिवार्य नहीं कर रहे उस चीज को आप इंट्रोड्यूस भी मत करिए, हमारा ये कहना है। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई है, वो इफेक्ट होगा ही। मेरे सामने वाला अगर मंत्र पढ़ रहा है, मेरे पीछे वाला मंत्र पढ़ रहा है, मैं साइलेंट हूँ, तो इसका इफेक्ट होता ही है। ठीक है। चलिए मैं हाजी नाजिम खान साहब आपके पास आता हूँ। नाजिम खान साहब, सेम सवाल मेरा आपसे है। इतने सारे मुल्क इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम फेथ को मानने वाले हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जम्मू कश्मीर में भी जो प्रेयर्स होती हैं वो जाहिर सी बात है कि एक खास वर्ग को, जहां पर मेजॉरिटी होती है, उससे रिलेटेड हो जाती हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वहां पर दूसरे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। ऐसा होता है क्या? अगर वहां ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ अभिलाष जी, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कहीं स्कूल के अंदर पढ़ा जाता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो आपने देखोगा किस तरीके का बवाल मच जाता है हमारे भारत के अंदर। उस स्कूल के अंदर किस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है, सिर्फ इतना कहने पे कि लब पे आती है बन के दुआ तमन्ना मेरी, इतना कहने पे बवाल मच जाता है। तो यहाँ पे तो धार्मिक मंत्र उच्चारण की बातें हो रही है, तो बताइए यहाँ पर मुस्लिम समाज या क्रिश्चियन समाज कैसे स्वीकार कर लेगा? भाई आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हमारे हर किसी को अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस करने की परमिशन है। अच्छा, और रही बात यहाँ पे अभी राजीव जी ने एक बात कही थी कि ये बहुमत से देश चलेगा, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। ये देश जो मेरे संविधान से चलेगा, हम लोग संविधानी प्रेमी है। और देखिए मैं तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात जानता हूँ। और जो हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करने की बात करते हैं, तो भारत सरकार, राज्य सरकार को इसमें दखल करने की जरूरत है। और देखिए हाई कोर्ट से भी मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ कि इस बात को संज्ञान में ले, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए यहाँ पर एक तर्क चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए देश के साथ खड़ा देंगे। राजीव जी एक मिनट, राजीव जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट राजीव जी आ रहा हूं, एक मिनट। एक सवाल मैं क्रिस्टोफर पॉल जी से और हाजी नाजिम खान साहब से ले लेता हूं। सर, जैसी आजादी आप अपने बच्चों के लिए यहां चाहते हैं, क्या क्रिस्टोफर पॉल जी ईसाई कंट्री जितनी है आपको उनसे देश से लेना देना नहीं होगा, लेकिन क्रिश्चियन समाज से तो लेना देना है, वो तो एक ही परिवार है, फैमिली है आपकी। तो क्या आप अपनी फैमिली से दरख्वास्त करेंगे विदेशों की कि वहां भी ऐसी प्रेयर्स बना दी जाएं जो किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म या किसी एक मजहब को डिनोट ना करती हूं? चलिए, मैं आपको विदेश की बात नहीं, इसी देश की बात कर रहा हूँ। इस देश में जो माइनॉरिटी स्कूल है, उसमें एक क्रिश्चियन प्रेयर कराया जाता है, हमारी बाप की प्रार्थना। हम तो उसका विरोध करते हैं खुलकर कि हम उनको ये कहते हैं कि भाई ये स्कूल है, सेकुलर स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, इसमें है हमारी बाप की प्रार्थना भी मत कराइए, आप जन गण मना कराइए और बाकी बंद करिए। अब विदेश की बात छोड़िए, हम तो इस देश में हमारे लेकिन होती है ना क्रिस्टोफर पॉल जी, लेकिन होती है ना। अरे तो भाई हो रही है, तो उसमें देखिए क्या है, उनको सेक्शन 30 में संविधान ने एक प्रोविजन दे दिया, एक लाभ दे दिया है। आप सेक्शन 30 को पढ़ लीजिए, उसमें ये ना आप सर ये नहीं होता ना कि कभी आप संविधान की दुहाई देने लग जाएं और कभी आप समाज की बात करने लग जाएं। अभी मैं कह रहा हूं कि जो आजादी आपको संविधान के तहत अपने बच्चों के लिए चाहिए, वो विदेशों में पढ़ रहे या दूसरे मुल्कों में रह रहे लोगों के बच्चों के लिए आपको अच्छी लगती है, नहीं, वो सवाल था मेरा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमको इस देश की बात करिए ना। ना क्यों कीजिए साहब, यहाँ तो मजहब की बात है ना, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप उसका भी विरोध करते हैं। आपकी जो इस पूरे मामले पे आपका माइंडसेट है वो बहुत क्लियर हुआ कि आप स्कूलों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहते हैं। हाजी नाजिम खान साहब, आपके पास आता हूं। क्या आप इस्लाम मानने वाले देशों में जो इस्लामिक प्रार्थनाएं होती हैं, क्या आप उसका विरोध करते हैं आज इस मंच से कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे मजहब के बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी न्यूट्रल प्रार्थनाएं होनी चाहिए? क्या यह डिमांड करेंगे आप मुस्लिम देशों से? हाँ अभिलाष जी, देखिए मेरा भारत बड़ा खूबसूरत है। मेरा भारत जो है संविधान से चलता है, और जो आपने 57 मुस्लिम कंट्रियों की बात करी वो इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर शरिया की बातें होती है, जबकि मेरे भारत के अंदर संविधान की बातें होती है। अभी यहाँ पर कहा गया कि 57 देशों के अंदर, सुन लीजिए राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ, ये सवाल के बाद आपके पास आ रहा हूँ।
हाँ राजीव जी, आप ही के सवाल का भी जवाब मैं देता हूं। इन्होंने एक बात कही थी, अभी 21 जून को योगासन हुआ था, इन्होंने कहा था कि 57 मुस्लिम कंट्रियों के अंदर वहां पर समर्थन हुआ। ये झूठ बोलते हैं इस बात को लेकर। देखिए, योगासन तो हमारी नमाज के अंदर है, जब हम 5 वक्त ना की आप नमाज डाइवर्ट अदा मत करते हैं, कीजिए, आप उसमें डाइवर्ट मत योगासन कीजिए। है। मैं आपसे सवाल जो नहीं, पूछ रहा हूं उस पर डाइवर्ट रहिए। नहीं कर रहा हूं ना भाई, डाइवर्ट नहीं कर। हाँ बिलाज, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा आप कह रहे हैं शरिया से चलती। योगासन का नाम लिया तो मैंने नमाज में हाँ। बताया, 5 वक्त की नमाज में मेरी ठीक है, योगासन ठीक है। और रही बात ये कि रही ये बात तो मैं झूठ इस्लामिक कैसे बोला कंट्रियों की फिर? बात, तो देखिए मैं तो भारतीय हूं, मैं अपने भारत से ना भारत सर, ये थोड़ी है जब आपको जरूरत पड़ती है आप सर। इस्लाम अपना लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है आप संविधान पकड़ लेते हैं। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसी आजादी आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वैसे 57 मुल्कों में, इस्लामिक देशों में, क्या आप मांग करेंगे कि वहां के मुसलमान भी उस प्रार्थना को हटा करके न्यूट्रल प्रार्थना लेकर आए सरकारी स्कूलों में? हाँ बिलाल जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं भारत के अंदर इस्लाम के अंदर पैदा हुआ, इस्लाम को मानने वाला हूँ मैं। इस्लाम के वो बात नहीं कि जब इस्लाम को अपना लेते हैं, जब संविधान की बात, हम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हैं और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल 25 के रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको अच्छा लगता है ना ये संविधान का ये कल्चर कि भाई सबको बराबरी का मौका मिले, तो इस्लामिक कंट्री में क्यों नहीं मांग करते आपकी वहां भी हो? हाँ देखिए, हर देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अच्छा, भाई मेरे भारत के अंदर भारत का संविधान है और इस्लामिक कंट्रियों के मतलब आपको यहाँ संवैधानिक आजादी चाहिए, लेकिन इस्लामिक कंट्री में वहां शरिया की जो अनिवार्यता है वो चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये मेरी भारत सरकार अपील करेगी, भारत सरकार के। अरे भैया, इस देश के एक बात बताइए, नाजिम खान साहब, एक मिनट, नाजिम खान साहब, मुस्लिम देश पर कोई दूसरा मुल्क अटैक करता है तो इस देश का मुसलमान सड़कों पर उतर करके गम मनाता है, नहीं मनाता है? तब क्यों नहीं कहता है कि वहां की सरकार देख ले और सब देख ले? तब तो आप तब आप उम्मत के नाम पर, तब आप इस्लामिक वर्ल्ड के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो संविधान की तरफ खड़े हो जाते हैं। हाँ अभिलाष जी, अभी आपने देखिए कहा कि कोई मुस्लिम कंट्री अगर अटैक करता तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो पाकिस्तान ने हमारे 26 भारतीयों को किस तरीके से शहीद कर दिया था, लेकिन पूरा भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा हुआ था। और देखिए हमारी सोफिया कुरैशी बहन और व्योमिका सिंह ने किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को नस्ते। चलिए ठीक है, बस काफी इतना पब्लिक समझ जाएगी कि आप इस पूरे, जैसे क्रिस्टोफर पॉल जी ने बहुत क्लियरली अपनी बात रखी, आपने भी रख दी है, बहुत मैंने 3-4 बार पूछने की कोशिश की, आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हाँ वहां भी ऐसा होना चाहिए, संवैधानिक स्वतंत्रता यहां आपको चाहिए, लेकिन इस्लामिक देशों में शरिया ही चलता रहे, आपकी इच्छा, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है आपकी बातों से। अब मैं आ जाता हूं राजीव लोचन दास जी के पास। राजीव लोचन दास जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये तो भाई संविधान ने आजादी दे रखी है इन्हें, आपकी भावना कुछ हो, मेजोरिटी की भावना कुछ हो, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर मुस्लिम कंट्री है तो वहां मेजोरिटी की बात सुनी जाती है, अगर क्रिश्चियन कंट्री है तो वहां मेजोरिटी की बात सुनी जाती है, लेकिन अगर हिंदुस्तान होता है तो वहां सभी को बराबर के हक दिए जाते हैं। बल्कि मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि हमारे संविधान में तो अल्पसंख्यकों को ज्यादा बड़े हक दिए हैं। तो ये तो है हमारा, इससे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना आपको, ये तो संविधान में लिखा है हमारे। वही तो मैं कह रहा हूं, ये बोल रहे हैं मैं भारत का मुसलमान हूं, मैं भारत का हूं, मुझे भारत पर स्वाभिमान है, अपने ऊपर सौभाग्य अपना मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सौभाग्यशाली है ही हैं। इन्होंने धर्म के आधार पर 2 देश पा लिए, उसके बाद भारत में भी इनका पहला अधिकार है, तो ये तो सौभाग्यशाली है ही है ना। फिर इनको क्या चीज का दुख है जी? ये तो साइंटिफिक प्रक्रिया है ना। आप तो जाकर के देखिए, एम्स शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। ना एक मिनट, राजीव लोचन दास जी, अगर ये साइंटिफिक प्रक्रिया है तो इसको एनसीईआरटी की किताबों में डलवा दीजिए ना। राजीव लोचन दास जी, अगर ये साइंटिफिक करे, ना करना चाहे ना करे। राजीव लोचन दास जी, हाईकोर्ट के जज से ज्यादा विद्वान है क्या? राजीव लोचन दास जी, मेरा ये कहना है कि अगर ये इतना ही साइंटिफिक प्रक्रिया है तो फिर इससे पूरे देश में लागू करवा दीजिए। छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है सर? पूरे देश में होना चाहिए, होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन राजीव लोचन दास जी, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऑर्डर को अभी तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, और छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित तौर पर जो जानकारी हमारी याचिकाकर्ता के वकील ने दी है कि यह स्वीकार भी नहीं किया है कि ऐसा हो रहा है। अब ये हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में चीजें आ रही वो मैं बता रहा हूं। तो अगर ये चीजें इतनी अच्छी हैं तो क्या आप सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इसको लेकर के पीछे ना हटें, बैकफुट पर ना रहें, लूप होल्स के जरिए इसको लागू करने की कोशिश ना करें, सीधे खुल करके सामने आए? ये बात हम लोगों को पता चली, हम संत लोग सब इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दिए, और जो चीज नहीं हो रहा है उसके लिए विचारों को क्यों परेशान करके ले आए आप लोग मंच पे? नहीं लाना चाहिए इन लोगों को। जो चीज आधिकारिक रूप से नहीं है उसके लिए फिर हाई कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता, इतना बड़ा बहस करने की? राजीव जी, यही तो गफलत है, इसीलिए तो लाना पड़ा आप लोगों को सबको, कि कोर्ट में कहा जा रहा है कि लागू नहीं है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि अनवरत अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। अब ये समझ नहीं आ रहा हमको। नहीं, आपको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समझने का प्रयास करें उसको। ठीक है, चलिए
नाजिम साहब बिल्कुल जल्दी से 10 सेकंड में खत्म करते हैं, जी बोलिए। हाँ अभिलाष जी, देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अहम टॉपिक लिया, इस टॉपिक से सब क्लियर हो गया। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, देश के साथ मुख्य धारा में जुड़े, जो धार्मिक शिक्षा है वो जो धार्मिक लोग लेना चाहते हैं उनको दे, लेकिन हमको तालीम सिर्फ देश को आगे बढ़ाने वाली मिले। हम देखिए आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार से ये अपील करते हैं, और तालीम हम लोगों को लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं क्रिस्टोफर पॉल जी आपका, राजीव लोचन दास महाराज जी आपका जुड़ने के लिए। हाजी नाजिम खान साहब, आप हमें वक्त देते रहते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।